नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सो डियर कैडेट्स, अपने इस सेशन में आज हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ टू सर्कल, और ये डेडिकेटेड है लेक्चर फॉर एनडीए एग्जाम, वो भी एनडीए 2026। ठीक है, सो डियर कैडेट्स, बिल्कुल एग्जाम्पल कराएंगे, कंसेप्ट कराएंगे, और इसका जो है आपको पीडीएफ फाइल्स भी प्रोवाइड कराएंगे इस लेक्चर की। सो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। सो बी रेडी टू गेट द कंप्लीट कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल। डियर गाइस, अपने बारे में बता दूं, मैं आरएएमसी में मैथ्स मेंटर हूं, और वहां पे मैं आरएएमसी को मैथ्स मेंटरशिप दे रहा हूं। और हमारे जो कैडेट्स होते हैं, आपको पता ही है आरएएमसी के कैडेट्स होते हैं रैंक 1, 2, 3 लाने वाले होते हैं। सो वो इस कंटेंट को पढ़ रहे हैं जो आप अब पढ़ने जा रहे हो। सो डियर कैडेट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। सो इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल में सबसे पहले आपको दो सर्किल के क्वेश्चन दिया रहेगा, और उन दोनों सर्किल के क्वेश्चन देकर के आपसे पूछेगा कि ये कितने तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला केस है, इसमें 5 to 6 केसेस है। केस फर्स्ट, व्हाट इज द केस फर्स्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल। सो डियर कैडेट, दो सर्किल अगर दूर दूर हैं, इसको कहते हैं नो कट नो टच। दिस इज द फर्स्ट इंटरेक्शन नेम्ड एज नो कट एंड नो टच। दो सर्किल ना तो कट करेंगे ना तो टच करेंगे। क्या सिचुएशन होगी डियर कैडेट्स, उनके सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस होगी C1 C2, उनके सेंटर्स के जो बीच की डिस्टेंस होगी डियर कैडेट्स, वो किसके बराबर होगी? उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होगी, वो ग्रेटर होगी सम ऑफ देयर रेडियई। देखिए R1 यहां से यहां तक है, ये आपका R1 है, और R2 जो है यहाँ से यहाँ तक है, ये R2 है। तो जो C1 C2 है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है, C1 C2। तो C1 C2 आपका ग्रेटर होगा सम ऑफ देयर रेडियई R1 प्लस R2 से। सो डियर कैडेट, दिस इज द कंडीशन ऑफ नो कट एंड नो टच ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्किल के ना तो कट और ना तो टच करने की ये कंडीशन है, दैट इज उनके सेंटर्स के बीच की दूरी मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ देयर रेडियई R1 प्लस R2। ओके डियर कैडेट्स, डन? श्योर, डन? ओके। अब हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी फाउंड ओवर हियर? सो डियर कैडेट्स, one common tangent this one, second common tangent this one, third common tangent this one, and fourth common tangent this one. We will have four common tangent, we will have four common tangent। ये दो चीजें आपको लेके चलनी है। उनका इंटरेक्शन, सर्किल के इंटरेक्शन के बेसिस पे एक तो कंडीशन ऑफ देयर इंटरेक्शन याद रखनी है समझ करके, नॉट टू लर्न बाई हार्ट। इसको समझना है डियर कैडेट कि नो कट नो टच की क्या कंडीशन है। C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक है, और कितने कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, तो अगर आप विजुलाइज करोगे तो दो ऐसे रहेंगे जिनको हम कहते हैं स्लैंट टेंजेंट, और दो डायरेक्ट टेंजेंट रहेंगे। ठीक है, तो टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। केस 2 डियर कैडेट्स, व्हाट इज द केस 2 ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल? सो इन केस 2 दो सर्किल अब थोड़ा सा पास आएंगे तो पास आके टच करने लगेंगे, ये हो जाएगा सिचुएशन। अब डियर कैडेट्स, इनके सेंटर्स के जो बीच की दूरी होगी ना, इनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी C1 C2, वो उनके रेडियाई के ही सम के इक्वल हो जाएगी। डियर कैडेट्स, दिस इज द कंडीशन ऑफ ये R1 है और ये R2 है। तो सेंटर्स के बीच की दूरी जो होगी वो R1 प्लस R2 के ही इक्वल हो जाएगी, सम ऑफ देयर रेडियाई के इक्वल हो जाएगी। दिस इज द केस ऑफ टचिंग। इसको क्या कहते हैं डियर कैडेट्स? ये दूसरा केस है टचिंग, इसको टचिंग कहते हैं। दो सर्किल के टचिंग की ये कंडीशन है, आपको याद रखना, C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। और डियर कैडेट्स, कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे इसमें? तो इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स होंगे। एक तो ये कॉमन टेंजेंट्स होगा, दूसरा ये कॉमन टेंजेंट्स होगा, तीसरा ये कॉमन टेंजेंट्स होगा। इसमें टोटल 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। तो यहाँ आप लिख लीजिए 3 कॉमन टेंजेंट्स। कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे? 3 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ठीक है डियर कैडेट्स, अभी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, पहले केसेस देख लीजिए। केस थर्ड होगा डियर कैडेट्स। केस थर्ड में क्या होगा? अब दो सर्किल जो है और नजदीक आएंगे, और इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग। अब दो सर्किल और पास में आकर के इंटरसेक्ट करने लगेंगे, इंटरसेक्टिंग। तो देखो ये एक सर्किल है, और ये देखो ये दूसरा सर्किल। अब दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके सेंटर्स के जो बीच की दूरी होगी C1 C2, वो क्या होगी? वो लेस हो जाएगी इनके रेडियाई के सम से। सेंटर्स के बीच की दूरी क्या हो जाएगी डियर कैडेट? लेस देन R1 प्लस R2। यहाँ से यहाँ तक R1 है डियर कैडेट,
और यहाँ से यहाँ तक R2 है। तो आप देख सकते हो जो सेंटर्स के बीच की दूरी होगी वो छोटी हो जाएगी उनके रेडियाई के सम से, सम ऑफ देयर रेडियाई, है ना। ये कंडीशन है इंटरसेक्टिंग की। अब कितनी सीटी आएगी, कितनी कॉमन टेंजेंट्स आएंगे, तो एक कॉमन टेंजेंट्स यहाँ आ गया, दूसरा कॉमन टेंजेंट्स यहाँ आ गया, तो इसमें दो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, दो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे, दो कॉमन टेंजेंट बनेंगे, दो कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 2 सीटी आएगा। कितनी सीटी आएगी, 2 सीटी आएगा। और हमारे घर के कुकर में भी सीटी आ रही है इस समय, तो व्हाट ए कोइंसिडेंस, है ना। अच्छा सही बोला हमारे घर के कुकर में भी सीटी आ रही है ना। ओके, सो 2 सीटी आएगी, इसमें 2 कॉमन टेंजेंट्स बनेगा, ठीक है। केस 4, व्हाट इज योर केस नंबर 4। ओके डियर फ्रेंड्स, केस 4। अब ये और नजदीक आएंगे, और नजदीक आएंगे, देखो सीटी। केस 4, केस 4 में क्या होगा, केस 4 में 1 सीटी आएगी, मैं पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको कहते हैं टच इंटरनली, टच इंटरनली। अब दो सर्किल क्या करेंगे, इंटरनली टच करेंगे, ऐसे एक सर्किल ये है और दूसरा सर्किल ये है। अब दो सर्किल क्या कर रहे हैं, इंटरनली टच कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इनके सेंटर्स के जो बीच की दूरी होगी, ठीक है, इनके सेंटर्स के बीच की जो दूरी होगी C1 C2, वो क्या हो जाएगी, उनके रेडियाई के डिफरेंस के बराबर होगी, ठीक है। आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, सेंटर्स के बीच की दूरी ये है और R1 यहाँ से यहाँ तक है डियर फ्रेंड्स, और R2 यहाँ से यहाँ तक है। तो R1 माइनस R2 करोगे तो ये C1 C2 आ जाएगा। सो दिस इज द केस ऑफ टच इंटरनली या इंटरनल टचिंग। कितनी सीटी आएगी, केवल एक सीटी आएगी। ये देखो, ये एक कॉमन टेंजेंट बनेगा दोनों सर्किल पे, सो वन कॉमन टेंजेंट, वन कॉमन टेंजेंट। ओके डियर फ्रेंड्स, एक ही कॉमन टेंजेंट्स बनेगा। ये हो गया केस 4। एंड लास्ट में केस नंबर 5, केस नंबर 5। अब क्या करेगा डियर फ्रेंड्स, एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल ऐसे आ जाएगा, ठीक है, वन लाई इनसाइड अदर। इसको क्या कहते हैं, वन लाई इनसाइड अदर, इनसाइड अदर। एक सर्किल के भीतर हमारा दूसरा सर्किल आ जाएगा। तो अब इनके सेंटर्स के जो बीच की दूरी होगी डियर कैडेट्स, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी लेस हो जाएगी उनके रेडियाई के डिफरेंस से। दिस इज द केस ऑफ वन लाइन साइड अदर। कितनी सीटी आएगी, एक भी सीटी नहीं आएगी, तो जीरो कॉमन टेंजेंट्स, जीरो कॉमन टेंजेंट्स, एक भी सीटी नहीं आएगी, जीरो कॉमन टेंजेंट्स, एक भी कॉमन टेंजेंट्स नहीं होगा, देख लीजिए। सो दीज आर द 5 केसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल, राइट। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अब बारी है क्वेश्चंस करने की और क्वेश्चन समझने की। इस पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको दो इक्वेशन ऑफ सर्किल देता है और कहता है जरा बताओ कि इन दोनों इक्वेशन ऑफ सर्किल में का इंटरेक्शन कैसा है, ये इंटरसेक्टिंग नेचर के हैं कि नो कट नो टच के हैं कि टच इंटरनली हैं, टच एक्सटर्नली हैं। इन्हीं पांचों केसेस में से किस केस में ये आ रहा है, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि दो सर्किल की इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। एक कॉमन टेंजेंट्स आएगा, दो का आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा। ये आपका दूसरा पैटर्न होता है। तो डियर कैडेट्स, आइए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं, इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल। ठीक है, देखिए ये हमारे क्वेश्चन बैंक की स्लाइड है डियर कैडेट्स। ये हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में अभी हम शेयर कर देंगे। सो आप प्लीज इसको आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, ले सकते हो, ठीक है, इन क्वेश्चन बैंक को। ओके डियर कैडेट्स, सो इसमें देखिए ये क्वेश्चन सारे हैं इसी पे बेस्ड हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि टू सर्किल्स दिस वन एंड दिस वन क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली टच इंटरनली टच एक्सटर्नली, है ना, वही नेचर ऑफ इंटरेक्शन पूछ रहा है। Which of the following is correct? The circle this one and this one touch it externally, touch internally. वही है interaction of two circle. Which of the following system is correct? The two of circle are such that they intersect. ऐसे करते हैं ना। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। तो आइए इसमें एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 ले लिया। अच्छा, इसको करने से पहले डियर कैडेट्स एक चीज़ और समझना होगा कि आपको ये समझना होगा कि ऑर्डर ऑफ चेकिंग क्या होगा, किस ऑर्डर में हमें चेक करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ चेकिंग, ऑर्डर ऑफ चेकिंग, ऑर्डर ऑफ चेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर कैडेट्स, किस ऑर्डर में क्वेश्चन को हमें चेक करना है। तो डियर कैडेट्स, सबसे पहले आपको चेक करना है टचिंग को। सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए टचिंग को। टचिंग, टचिंग की स्पेलिंग हमने गलत लिख दिया था, टचिंग। सबसे पहले हमें टचिंग को चेक करना चाहिए। टचिंग दो होता है, एक एक्सटर्नल टचिंग, एक इंटरनल टचिंग। तो इसके लिए हम दोनों की कंडीशन यूज कर लेते हैं यहाँ पे C1 C2। चलो अभी पहले टचिंग चेक करेंगे। टचिंग फेल करेगा फिर हम इंटरसेक्टिंग चेक करेंगे।
इंटरसेक्टिंग फेल करेगा तो फिर हम इन दोनों में से एक चेक करेंगे, नो कट नो टच, नो कट एंड नो टच, या तो इसको हम चेक करेंगे नो कट एंड नो टच, और या तो हम चेक करेंगे वन लाई इनसाइड अदर, वन लाई इनसाइड अदर, या तो हम इसको चेक करेंगे, इन दोनों को चेक करेंगे। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ऑफ चेकिंग है डियर गाइस, इसी ऑर्डर में क्वेश्चन को आपको चेक करना है। सो आपको ऑलरेडी पता है व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टचिंग, सो C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस माइनस R2, ये टचिंग की कंडीशन है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस होने पे एक्सटर्नल टचिंग, माइनस होने पे इंटरनल टचिंग। इंटरसेक्टिंग की क्या कंडीशन है, सो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन है। अब उसके बाद अगर ये दोनों फेल करते हैं फिर आप इधर आ जाइएगा, और फिर व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नो कट एंड नो टच, तो C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2 हो जाएगा, और या तो इसमें वन लाइन साइड एरर में C1 C2 इज लेस देन R1 माइनस R2 हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ऑर्डर ऑफ चेकिंग होगा। ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ चेकिंग होना चाहिए, और हर की हमने कंडीशन भी वापस लिख दिया है, हालांकि हमने अभी पीछे डिस्कस भी किया था। टचिंग की कंडीशन, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन, नो कट नो टच की कंडीशन, वन लाइन साइड अदर की कंडीशन, आपको इसी फ्लो में चेक करना है। पहले टचिंग को चेक करना है, अगर टचिंग फेल कर जाएगा तो फिर इंटरसेक्टिंग को चेक करना है, अगर इंटरसेक्टिंग फेल कर जाएगा तो फिर आपको इन दोनों में से एक को चेक करना है। आइए क्वेश्चन लगा के देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, आ गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 क्या कह रहा है। 21 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, द करेक्ट सर्किल द सर्किल दिस वन। पहली सर्किल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0, ये पहली सर्किल दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 0। डियर किड्स, ये पहली सर्किल है, और दूसरी सर्किल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस माइनस 4 इक्वल्स टू 0। डियर किड्स, ये आपकी दूसरी सर्किल दिया हुआ है। अब ये दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, इनका इंट्रैक्शन पूछ रहा है कि कैसा इंट्रैक्शन रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम इनके सेंटर्स और रेडियस को पता कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द सेंटर ऑफ द फर्स्ट सर्किल, कैन यू टेल मी, कैन यू फाइंड द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो इसका सेंटर हो जाएगा, व्हाट शुड बी इट्स सेंटर, सो डियर फ्रेंड्स इसका सेंटर हो जाएगा ओके। सो इसका सेंटर हो जाएगा हाफ द कोफिशिएंट, पहले ये प्रॉपर फॉर्म में है ना, दोनों सर्किल प्रॉपर फॉर्म में है। क्यों भाई, क्यों प्रॉपर फॉर्म में है दोनों सर्किल, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 है, इसलिए प्रॉपर फॉर्म में। तो पहले सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड चेंज द साइन, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड देन चेंज द साइन, ये सेंटर आ गया। और इसका रेडियस क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, R1 हो जाएगा, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट ऑफ अंडर रूट में कितना आया डियर फ्रेंड्स, ये √5 आ गया, √5 आ गया। तो C1 R1 हमने निकाल लिया। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स आइए C2 निकालते हैं। तो दूसरे सर्किल का सेंटर क्या हो जाएगा, हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का टर्म है ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 मान लो, तो 0 हो जाएगा। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस 8 को आधा करिए -4 और साइन चेंज करिए 4। और रेडियस क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, रेडियस हो जाएगा हाफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट ऑफ, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 2√5 हो जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स रेडियस आ गया और ये आ गया। ठीक है, पहले सर्किल का सेंटर रेडियस पता कर लिया और दूसरे सर्किल का सेंटर रेडियस पता कर लिया। अब आपको करना क्या है डियर फ्रेंड्स, अब इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए। ठीक है, क्या करेंगे, इनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो आइए C1 C2 निकालते हैं। C1 C2 क्या हो जाएगा, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 1 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 4 होल स्क्वायर अंडर रूट में कितना आ जाएगा, ये 1 + 4 अंडर रूट में √5 आ गया। सेंटर्स के बीच की दूरी कितनी आ गई डियर फ्रेंड्स, √5 आ गई। सेंटर के बीच की दूरी √5 आ गई। अब करना क्या है आपको, अब करना कुछ भी नहीं है, अब आपको टचिंग की कंडीशन चेक करनी है। तो टचिंग कंडीशन कैसे चेक करेंगे, देखिए सेंटर्स के बीच की दूरी आपने निकाल लिया, सेंटर्स के बीच की दूरी अभी आपने निकाल लिया C1 C2 इक्वल्स टू √5। अब जरा R1 प्लस R2 करिए कितना आ रहा है। R1 कितना आया था आपका, √5 आया था, R2 कितना आया था, 2√5। तो ये √5 प्लस 2√5 मिल करके कितना दे देगा, 3√5। तो ये तो टचिंग की कंडीशन फेल कर रहा है। अब जरा R1 माइनस R2 कर लीजिए मॉड में, सो ये हो जाएगा आपका 2√5 माइनस √5 कितना आ जाएगा, √5। हाँ ये पास कर गया। डियर फ्रेंड्स C1 C2 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 आ गया। इसका मतलब ये टचिंग की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी कौन सी टचिंग, इंटरनल टचिंग।
अब देख लिए टच इंटरनली आपका आंसर मैच कर गया। ओके डियर कैडेट, तो ऐसे ही क्वेश्चंस में सेंटर्स निकालने होते हैं, रेडियस निकालने होते हैं, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और फिर देखो वो हायरार्की में किस कंडीशन में फिट बैठ रहा है, टचिंग की कंडीशन में फिट बैठ रहा है या इंटरसेक्टिंग या नो कट नो टच। डियर कैडेट्स, वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करेंगे। अच्छा जरा इस बताइए कितने कॉमन टेंजेंट, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता दो सर्किल देकर के कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे, तो कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे। अब ये टच इंटरनली में कितने कॉमन टेंजेंट बने विजुलाइज करो। एक सर्किल के अंदर दूसरा सर्किल है टच करते हुए, तो एक ही तो कॉमन टेंजेंट बनेगा। तो अगर ये कॉमन टेंजेंट पूछता तो वन कॉमन टेंजेंट है ना, इसी क्वेश्चन में वन कॉमन टेंजेंट। अभी हमारे एग्जाम में दे सकता है ऐसे दो सर्किल देकर के दो क्वेश्चन बना देगा। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, पहला क्वेश्चन 2.5 मार्क्स एंड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, दूसरा क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, 5 मार्क्स पे हो जाएगा डियर कैडेट्स। आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं पैराग्राफ बेस्ड, है ना। चलिए डियर कैडेट्स एक क्वेश्चन और करेंगे आपके लिए, है ना, एक क्वेश्चन और करेंगे और फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो सपोज करिए डियर कैडेट्स हमने एक क्वेश्चन ले लिया 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर में जो हमारा पहला सर्किल दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है डियर कैडेट्स, 22 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आइए इसका सेंटर निकालते हैं। तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा डियर कैडेट्स, एक्स को ये प्रॉपर फॉर्म में है सर्किल पहले, हाँ प्रॉपर फॉर्म में है। अब इसका सेंटर निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो एक्स कोफिशिएंट का हाफ करिए और साइन चेंज कर दीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट -2 है, हाफ करेंगे तो -1, साइन बोलेंगे 1। वाई कोफिशिएंट मिसिंग है, 0 हो जाएगा, सेंटर हो गया। R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये R1 आ गया डियर कैडेट्स। इसी तरीके से दूसरा सर्किल में क्या दिया हुआ डियर कैडेट्स, दूसरा सर्किल में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारा दूसरा सर्किल है। जब इसका सेंटर पता करिए, इसका सेंटर हो जाएगा एक्स कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करो, वाई कोफिशिएंट को हाफ करके साइन चेंज करो, ये आपका सेंटर हो जाएगा। और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स कोफिशिएंट हाफ का स्क्वायर 4 प्लस वाई कोफिशिएंट हाफ का स्क्वायर 9 और माइनस कॉन्स्टेंट का प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है डियर कैडेट्स, ये सब अब निकालना आपने देख लिया पहले ही। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये R2 आ गया। अब डियर कैडेट्स हमने पहले सर्किल का सेंटर रेडियस निकाल लिया और हमने दूसरे सर्किल का सेंटर रेडियस निकाल लिया। अब आइए इनके सेंटर्स के बीच की दूरी निकालते हैं, इनके सेंटर्स के बीच की दूरी निकालते हैं। तो डियर कैडेट्स इनके सेंटर्स के बीच की दूरी C1 C2 क्या हो जाएगा, देखिए जरा। सेंटर्स के बीच की दूरी C1 C2 हो जाएगा 2 - 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 3 का स्क्वायर अंडर रूट में √10 आ गया। ठीक है डियर कैडेट्स, जरा पता करिए R1 प्लस R2 कितना आ रहा है। R1 प्लस R2 दोनों को ऐड करिए, 2 प्लस √21। सो ये टचिंग फेल कर रहा है, एक्सटर्नल टचिंग फेल कर रहा है। ठीक है डियर कैडेट्स, अब जरा R1 माइनस R2 पता करिए। R1 माइनस R2 कितना आएगा, तो √21 - 2। सो डियर कैडेट्स आप देख सकते हो C1 C2 जो है √10 ये ना तो इक्वल्स टू है इसके, ना तो इक्वल्स टू इसके है। इट मीन्स ये टचिंग की कंडीशन फेल कर रहा है। सो ये टच नहीं कर सकता। अब टचिंग के बाद क्या चेक किया जाता है, इंटरसेक्टिंग। अब आइए चेक करते हैं क्या इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, सेंटर्स के जो बीच की दूरी होती है वो लेस होती है R1 प्लस R2 से। ठीक है, लेस होती है। सेंटर्स के बीच की दूरी √10 है, जरा देखिए सेंटर्स के बीच की दूरी कितना है, √10 है डियर कैडेट्स, और लेस होना चाहिए R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 इतना है। ठीक है, तो क्या √10 इससे छोटा है, इसी को हमें चेक करना है। क्या √10 इज लेस देन 2 प्लस √21 है, यही हमें चेक करना है। ठीक है डियर कैडेट्स, यही हमें चेक करना है कि क्या C1 C2 लेस देन है R1 प्लस R2 है, ये हमें चेक करना है। सो देखो डियर कैडेट्स, ये लगभग कितना है, ये लगभग 3 के आसपास है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 9 होता तो ये 3 हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा 3 से बड़ा होगा, लेकिन होगा लगभग 3 के आसपास। वैसे ही डियर कैडेट्स ये √21 कितना होता है, ये तो आपका लगभग, अगर ये 16 भी होता, अगर 21 16 भी होता तो ये कितना हो जाता, 6 हो जाता, लेकिन ये 6 से बड़ा ही रहेगा। तो ये 2 + 6 ये पूरा पूरा 8 से बड़ा है कि नहीं है डियर कैडेट्स, ये 8 से बड़ा है। ये कहाँ 8 से बड़ी वैल्यू और ये कहाँ लगभग 3 के आसपास वैल्यू, तो निश्चित तौर पे ये R1 प्लस R2 C1 C2 से बड़ा हो गया। तो अगर डियर कैडेट्स ये कंडीशन, इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन है। इसका मतलब ये दोनों सर्किल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं डियर कैडेट्स।
ओके डियर कैडेट, सो दिस इज द वे टू सॉल्व। अच्छा, अगर आपसे पूछता कि नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने बनेंगे, तो बताओ जरा सोच के कितने कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो सर्किल, तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स, सोच के बताओ। दो सर्किल अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो कॉमन टेंजेंट्स आपके केवल और केवल दो बनते हैं। देखो ना, इसको विजुअलाइज करके बताना है, रटना नहीं है, विजुअलाइज करना है कि दो सर्किल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, केवल दो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगे। सो टू कॉमन टेंजेंट्स। ओके डियर कैडेट्स, टू कॉमन टेंजेंट्स। ओके, ऑलराइट, यहाँ पे हो गया ये इंटरेक्शन ऑफ टू सर्किल का। अब डियर कैडेट्स हम लोग देखने चल रहे हैं, ओके, अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्किल, वो भी अपने अगले वीडियो सेशन में।